नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर शर्मा है। मैंने आकाश बायजूस 2020 में ज्वाइन किया था। मुझे एक डॉक्टर बनना है और आकाश बायजूस इसमें मेरी मदद कर रहा है। माय फादर इज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी और मेरी मम्मी नॉर्मल एक हाउसवाइफ हैं। मेरी एक छोटी बहन है और वो भी मेडिकल की तैयारी कर रही है। मुझे आकाश बायजूस के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। मैंने उसमें बच्चों की काफ़ी अच्छी रैंक्स देखी। नीट जो कि मेडिकल एग्ज़ाम है उसमें मुझे भी डॉक्टर बनना था, इसीलिए मैंने आकाश बायजूस को सिलेक्ट किया। यहाँ पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि यहाँ टीचर बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है और मेरे अंदर जो फिज़िक्स का डर था उसको भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से निकाला। जो मेरे फिज़िक्स के सर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे डाउट सॉल्व करे और मुझे पर्सनल अटेंशन दिया। जब मैंने 2020 में आकाश बायजूस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब लॉकडाउन हो गया था कोविड की वजह से, तो मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर। वहाँ भी टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। जो भी मेरे डाउट्स थे वो उन्होंने सॉल्व किए थ्रू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। और जब भी मेरे मार्क्स कम हुआ करते थे तो मुझे फ़ोन लगा के काउंसल किया करते थे और मुझे मोटिवेट किया करते थे। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तब ऑफलाइन सेंटर चालू हुआ और मैं डेली ऑफलाइन सेंटर जाता था और सेल्फ स्टडी करता था और अपनी क्लासेस किया करता था। उसके बाद वहीं मैं लगभग 15-20 मिनट अपने डाउट क्लियर किया करता था आफ्टर द क्लास, और जो भी कुछ क्लास में मुझे दिक्कत होती थी वो मैं वहीं पूछ लिया करता था और टीचर्स वहीं सॉल्व कर दिया करते थे। और इस सब की वजह से मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई है नीट में। इसके लिए जब हम फार्मूला देखते हैं तो होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z, जो उसका एटॉमिक नंबर है CMI का, उसमें से उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इलेक्ट्रॉन्स को हम लूज़ करा देंगे। नीट के लिए मैंने अपनी तैयारी 2 साल पहले से शुरू करी और नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें 100 चैप्टर्स लगभग आते हैं, तो हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। डेली रिवाइज करना होता है, चैप्टर्स रीड करने होते हैं, NCERT रीड करनी होती है और जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी साथ साथ में देने रहते हैं, क्योंकि लास्ट डे तो हमें वो 200 क्वेश्चंस में से 180 अटैम्प्ट करने, मतलब हमें टेस्ट पेपर्स और क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए रहती है। और एग्ज़ाम का एक सिमुलेशन हमें पहले से मिले वो बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि यहाँ हर 15 डेज़ में टेस्ट होता है तो उससे आपको मिल जाता है। जो लास्ट में फाइनल टेस्ट सीरीज़ चलती है FTS, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। जो मेरे वीक एरियाज़ थे मुझे वो पता चले और मैंने उनको अपनी टीचर से कंसल्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करे और वो एरिया भी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन गए, जिसकी वजह से मुझे नीट में काफ़ी हेल्प मिली। लास्ट मंथ में बेसिकली मैंने NCERT रिवाइज करी, जो कि मैंने ओवर द 2 इयर्स पढ़ी थी। उसके बाद एक बुक यहाँ मिलती है आकाश माइंड मैप्स करके, वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से रीड करी। काफ़ी हेल्पफुल बुक है, समरी वगैरह उसमें पूरी अच्छे से दे रखी है। और कुछ मैंने नया ऐसे कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है। जो मैंने पढ़ा था मैंने उसी को बस रिवाइज़ किया। जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ चलती है उससे मेरे जो जूलॉजी में कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे थे वो मैंने अपने टीचर से डिस्कस किए, NCERT में उनका रेफरेंस लिया और लास्ट में जाके मैंने अच्छे से उनको कवर कर लिया, जिससे मुझे नीट में काफ़ी हेल्प मिली। पर जब कभी मैं डीमोटिवेटेड फील करता था तो मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते थे। जब मेरे शुरुआत में मार्क्स कम आते थे तब भी मेरे पेरेंट्स ऐसे कुछ कहते नहीं थे मुझसे, मतलब मोटिवेट ही किया करते थे कि कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी सारा टाइम है, कवर कर लोगे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली और लास्ट में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। नीट में बेसिकली NCERT से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि NCERT और आकाश के जो पैकेजेस हैं उनको आप 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए और इसके बाद जो भी उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं लेवल 1, लेवल 2, प्रीवियस ईयर, वो सारे आप सॉल्व करिए। और फिर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो उनको रिपीटेडली 2 से 3 बार आपको 15 डेज़ के अंदर देखना है, जिसकी वजह से आपके वीक टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और एट द लास्ट आप 100% नीट को क्लियर कर देंगे।